हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमित कुमार मेघवाल। स्वागत है आप लोगों का एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में सीएसआई नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीएसआई नेट का जो नोटिफिकेशन है उसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और जो वेट कर रहे थे वो हमारे पास में जो टाइम है वो आ चुका है। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है सीएसआई नेट का, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से हम लोगों को पैटर्न जो है वो फॉलो करना है और किस प्रकार से हमें एग्जाम देना है, कब देना है, क्या हमारे पास शेड्यूल होगा, क्या टाइम होगा, क्या हमारे पास डेट होगी, वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, आप अंत तक पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें, आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी चाहिए वो सब यहां से मिल जाएगी, आपको कोई किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन हमारे पास जस्ट अभी आया है और नोटिफिकेशन जो है उसमें अगर मैं बात करूं तो आपके पास में जो फॉर्म है वो फिल करने की जो डेट है वो लगभग हमारे पास में 1 तारीख से जो स्टार्ट होगी वो हमारे पास 13 मतलब 30 तारीख तक रहेगी। मतलब ये हो गया कि 1 नवंबर से हमारे पास जो स्टार्ट हुई है वो लगभग हमारे पास में जो है 30 नवंबर तक डेट चलेगी और 30 नवंबर तक आपको फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो पेमेंट की जो फीस है वो लगभग हमारे पास सेम, अगर अपन बात करें तो जो पेमेंट आपको करना है फॉर्म फिल करने के बाद में आप 30 तारीख तक कर सकते हो। फॉर्म अगर आप पहले फिल करते हो तो देन आपको लास्ट डेट जो है वो उससे पहले ही, आपको लास्ट डेट पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि एनटीए की साइट बहुत बिजी चलती है, तो आपको उससे पहले पहले ही जो है वो फीस जो है सबमिशन करानी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो हमारे पास में जो है किसी भी प्रकार का अगर आपने जो फॉर्म भरा है उसमें गलती से कोई करेक्शन है या कोई चीज है दिक्कत करती है, या आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कोई करेक्शन आया है, तो आप उसका करेक्शन जो है 2/12 से लेकर 4/12 तक कर सकते हो। मतलब लगभग हमारे पास में जो है 2-3 दिन का जो समय होता है उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। जो हमारे पास डेट है वो 2/12/2023 से लेकर 4/12/2023 तक है, जहां पर आप करेक्शन कर सकते हो। और जो भी आपकी गलतियां की है या फिर आपने फॉर्म भरने में कहीं गलती हो गई या फिर जिसने से आपने फॉर्म भरवाया है उसने कहीं गलती करी तो वो करेक्शन आप सुधार सकते हो। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो डेट ऑफ एग्जाम है, मतलब ये हो गया कि एग्जाम कौन सी डेट को होगा। जैसे मैं आपको बात करूंगा तो डेट हमारे पास 26, 27 और 28 दिसंबर 2023 को होने वाला है। मतलब हमारे पास 3 डेट है, मतलब हो गया 26, 27, 28। लेकिन ये चीज याद रखना कि हमारे पास में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से डेट अलग अलग रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप तीनों डेट को लेकर चले, नहीं, हमारे जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से डेट अलग अलग रहेगी। तो आपके पास में ये प्रिपरेशन करके रखें या याद रखें कि आपका 26, 27, 28 मतलब 3 दिन का जो शेड्यूल है वो बिजी रहेगा, या फिर आपने जो सब्जेक्ट चूज किया उसके हिसाब से आपकी डेट रहेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं मोड ऑफ द एग्जाम। जो हमारे पास में एग्जाम का मोड है, आपको पता है कि बहुत पुराने टाइम पे हमारे पास में ऑफलाइन होता था, लेकिन नहीं, अब एनटीए करवा रहा है तो एनटीए ने आपके पास में क्या मोड कर दिया है, ऑनलाइन। मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो है आपके पास में पेपर रहेगा, सीबीटी जिसको अपन बोलते हैं, तो वो कंप्लीट आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। मतलब आपका जो ड्यूरेशन है एग्जाम का वो कितना रहेगा, लगभग आपको पता ही है, पहले से आप जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि यहां पर 3 आवर्स मतलब हमारे पास 180 मिनट्स है उसका टाइम रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें पैटर्न ऑफ द एग्जाम, आपका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, हमारा जो पैटर्न लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं वो एग्जाम हमारे पे एमसीक्यू, मतलब अगर अपन बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारे पास में जो है वो पैटर्न रहता है। यहां पर भी पैटर्न वही रहने वाला है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से आपके पास में जो है पैटर्न रहेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं टोटल टेस्ट पेपर हमारे पास, मतलब जो है वो किस प्रकार से हमारे पास जो पेपर है, अगर अपन बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो यहां पर हमारे पास में 5 सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें तो आप केमिकल साइंस वाले होंगे तो केमिकल साइंस में जाएंगे, देन अर्थ साइंस की बात करें, एटमॉस्फेयर, ओशियन और प्लैनेटरी वाली में हमारे पास इसमें जाएंगे। लाइफ साइंस वाले, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी वाले, साइंस वाले जो भी हो किसमें जाएंगे, लाइफ साइंस में। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो जिसका मैथ्स से हमारे पास में एमएससी है वो किसमें जाएगा, मैथमेटिक्स में। फिजिकल साइंस जो भी हमारे पास में और अलग से हैं वो किसमें चले जाएंगे, फिजिकल साइंस। मतलब आपको पता ही है कि आपका जो सब्जेक्ट है मास्टर डिग्री में, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चूज करना है कि हम किस सब्जेक्ट में जाएंगे और उसी हिसाब से फॉर्म बनना है। देन आपके पास में ये भी याद रखेगा तो उसी एग्जाम के, मतलब आपका जो पैटर्न है या जो आपने फॉर्म फिल किया है जिस सब्जेक्ट है उसी हिसाब से आपके पास 26, 27, 28 एग्जाम का जो टाइम है वो क्या रहेगा, अलग अलग ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मीडियम। आपको पता ही है कि हमारे पास सीएसआई जो नेट है वो बाई लैंग्वेज, मतलब हम बात करें हिंदी इंग्लिश जो है वो दोनों में आता है। तो बहुत सारे इक्वेशन जो है अगर हिंदी में करेक्शन में नहीं है तो इंग्लिश में मानते हैं, इंग्लिश वाला करेक्शन हिंदी में, मतलब बाई
लैंग्वेज आता है, तो दोनों में से जिस भी लैंग्वेज में आपके पास में आपको सूटेबल लगता है उसमें आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेन हमारे पास नोटिफिकेशन है जिसको आपको याद करके और बहुत जल्दी से फॉर्म भरना है, और फॉर्म के लिए आपको लेट नहीं करना है क्योंकि हमें एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, और एग्जाम की प्रिपरेशन आपको पता है कि दिसंबर का टाइम है, तो बहुत आप ऐसे भी लग चुके हैं, लेकिन अब जो समय बचा है वो बहुत कम बचा है, तो उसके लिए भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए थोड़ा सा अपन जहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम का डेट है वो तो नोटिफिकेशन बहुत अच्छा, लेकिन कुछ चीजों के आपको याद भी रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में फॉर्म तो भरना है लेकिन हमारे पास में मनी भी होना चाहिए। तो मनी के लिए अपन बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे। तो यहां पर आपके पास में फीस का जो स्ट्रक्चर है वो दे रखा है। अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम डेट और लास्ट डेट आपको बताई दी थी मैंने आपको 1/11 से और 30/11 तक, और हमारे पास लास्ट डेट क्या है 30/11/2023 तक। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास फॉर्म फीस जो है वो किस प्रकार से। देखिए अगर कोई जनरल कैटेगरी, मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कैटेगरी के हिसाब से जो फीस स्ट्रक्चर है वो होता है। तो फीस स्ट्रक्चर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो है उसकी लमसम हमारे पास 1100 मतलब 1100 रुपए लगेंगे। अगर अपन बात करें जनरल और ये हमारे पास में EWS मतलब ओबीसी का है, या EWS जिसका हमारे पास में एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, मतलब ओबीसी में जो बंदा है मतलब जनरल का है लेकिन उसका सर्टिफिकेट जो है EWS का बन रहा है, तो उसका और ओबीसी वाला दोनों का जो है 550 मतलब 550 रुपए वो फीस लगेगा। अगर अपन बात करें ST SC मतलब जो भी हमारे पास ST SC कैटेगरी का है उसका 275 लगेगा, और थर्ड के जेंडर हमारे पास जो भी अपन बात करें थर्ड जेंडर में हमारे पास जो भी आते हैं उनका भी कितना लगेगा 275, और अगर 275 जो है वो लगेगा। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं PWD मतलब PWD में जो भी आते हैं उनकी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगने वाली, मतलब नील, मतलब उनको कोई फीस नहीं देनी है, आपको बस फॉर्म फिल करना है और उसको देखना है, और कंप्लीट होने के बाद में आपको जो है एग्जाम देना है। अगर अपन बात करें कुछ और स्पेसिफिक जो डेट है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको आने वाला जो एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं आए और आपको कोई दिक्कत नहीं आए, और कोई आपका कोई शेड्यूल है, कोई किसी प्रकार का आपको कहीं जाना है या कोई भी आपने टाइम प्लान या फिर कोई भी प्लान कर रखा है तो उसमें भी आपको समस्याएं, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द ऑनलाइन, मतलब जो भी करेक्शन होगा वो आपके क्या होगा ऑनलाइन ही होगा, जो डेट मैंने आप बता दी। उसके बाद अपन बात करें तो आप एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ डाउनलोड करते हैं, और वो भी कहाँ से करना है आपको वेबसाइट से करना है। उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम मैंने बताया CBT रहेगा। देन हमारे पास एग्जाम का पैटर्न है वो भी MCQ रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। देन हमारे पास में जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा और लगभग अपने पास 180 मिनट्स का रहेगा। उसके बाद अपन एग्जाम शेड्यूल जो बात करें 26, 27, 28 जैसे मैंने आपको बताया, और आपके पास जो टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन है वो आपके पास में कहाँ मिलेगा, एनटीए की जो वेबसाइट है वहां पर मिलेगा। तो आपको कहीं किसी भी प्रकार का नहीं देखना है, बस एनटीए की जो वेबसाइट है उसको फॉलो करते हुए रहना है। उसके बाद अपन बात करें तो एडमिट कार्ड भी आपको कहाँ मिलेगा, शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पर ही आपको डेट और टाइम वगैरह जो है वो भी कहाँ पे मिलेगा, मेंशन रहेगा वेबसाइट पे। उसके बाद अपन बात करते हैं आपका जो रिजल्ट और डिक्लेरेशन है वो वेबसाइट पे आएगा, और वो भी वेबसाइट पे आपको शो कर दिया जाएगा, तो आपको वेबसाइट को फॉलो करना है। तो ये जो है आपका डेट का पैटर्न टाइम जो है वो आ चुका है। आप लोग जो है कंप्लीट मैंने आपको डेट टाइम पैटर्न और सब कुछ बता दिया, तो आप फॉलो करिए और हमारे पास में जितने भी आपके पास जो एग्जाम है उसकी तैयारी करिए। रेगुलर जो है आप बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।